ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਮ ਆ। नाजरीन, जिसने डायन को देखना हो वो इस औरत को देख ले। इसका नाम है सैमा। इसने इश्कबाजी के चक्करों में अपने शोहर को अपने यारों से ज़िबा करवा डाला। जब इस डायन औरत ने अपने शोहर को ज़िबा कर डाला, उसके बाद इसने अपने शोहर के ऊपर तेल छिड़क के, पेट्रोल छिड़क के अपने शोहर की लाश को आग लगा दी। उसके बाद फिर बोरी में बंद करके अपने यारों को कहा कि जाओ इसको बाहर फेंक दो। पुलिस को रात के 2 बजे इतला मिलती है कि बोरी में कोई बंद लाश है, तो पुलिस मौके पे जाके उस लाश को हासिल करती है। नाजरीन, ये वाक़या सच्चा वाक़या पेश आया किला अहमदाबाद में। इस डैन को देखो, इसका नाम है सैमा, इसकी उम्र है 33 साल और इसकी शादी को 14 साल हो गए थे और 4 बच्चे भी थे। जब सैमा का अपने शौहर से दिल भर जाता है तो ये मोबाइल पे रब्ते करने शुरू कर देती है और इस तरह अपने दोस्त बना लेती है, अपने यार बना लेती है। एक भी नहीं बल्कि 3-3, 4-4 यार बना लिए थे इसने और अपने उन यारों के साथ ये घंटे घंटे कॉल करती थी। पुलिस ने जब डेटा निकाला तो घंटों घंटों इसकी लंबी लंबी कॉलें इसके यारों के साथ चलती रहती। नाजरीन, आपने बात को तफसील से सुनना है, उसके बाद आपने फैसला करना है, कमेंट में बताना है कि किसका कसूर है। नाजरीन, इसकी शादी किला अहमदाबाद में हो जाती है अज़मत नामी एक बंदे के साथ। तो इसकी शादी को 14 साल हो गए थे। ये कहती है कि इसका शौहर नशा करता था। जब शादी के 15 दिन बाद इसको पता चला कि इसका शौहर नशा करता है, तो कुछ अरसे के बाद मार पिटाई शुरू हो जाती है। ये कहती है कि मेरा शौहर मुझे मारता था, पीटता था, बच्चों के सामने मुझे नंगा करके खड़ा देता था रात को। नाजरीन, हालात तंग होने की वजह से सैमा लोगों के घरों में जाके काम करती थी और ये कहती है कि इसका शौहर इसको मारता पीटता था। कई बार ऐसा हुआ कि इसके घर वाले फिर सुलह करा देते थे। ये कहती थी कि मुझे तलाक ला के दो इससे, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मगर इसके घर वाले सुलह करा देते थे और इसके रिश्तेदार सुलह करा देते थे। नाजरीन, जब ये काम पे जाती थी तो रास्ते में एक बार इसको एक आदमी मिलता है, वो भी इसको इशारे करता है, ये भी उसको इशारे करती है और इस तरह ये उसको अपना मोबाइल नंबर दे देती है। फिर मोबाइल पे रब्ता शुरू हो जाता है। नाजरीन, ऐसे करके सैमा अपने 3 या 4 यार बना लेती है, फिर मोबाइल पे उनके साथ रब्ते शुरू कर देती है। नाजरीन, तकरीबन 5-6 महीने गुजरने के बाद ये अपने यारों को बताती है कि मैं अपने शौहर से बहुत तंग हूँ, मेरी इससे जान छुड़वा दो। वो कहते हैं हम क्या जान छुड़वाएं तेरे शौहर से, हम क्या तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो ये कहती है कि आप लोगों ने रात को मेरे घर में आना है, मैं अपने शौहर को आज कत्ल करूँगी, आप मेरा साथ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं अपने बच्चों को लेके किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाऊँगी। तो वो यार इसके तड़प उठते हैं, कहते हैं नहीं तुम ऐसा ना करो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो नाज़रीन, एक बार रात को ये अपने शौहर को नशा पिला के देती है, वो नींद में नशे में हो जाता है और इसके यार इसके घर में पहुंच जाते हैं रात को। नाज़रीन, जब सैमा का शौहर अज़मत नींद में होता है, नशे में होता है, तो ये अपने यारों को कहती है, एक को कहती है कि मेरे शौहर की टांगों पे चढ़ के बैठ जाओ और दूसरे को कहती है कि मेरे शौहर के बाजू पकड़ो अच्छी तरह, और वो ऐसा ही करते हैं। तो ये छुरी लेके आती है और अपने शौहर के गले पे छुरी फेर देती है और अपने शौहर को ज़िबा कर देती है अपने हाथों से। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं होती। जब इसका शौहर तड़प तड़प के मरने लगता है तो ये अपने शौहर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, कहती है कि ये तड़पे भी ना, फड़के भी ना। इतनी ये डायन निकली ये औरत। नाज़रीन, आपने फ़ैसला खुद करना है, कमेंट में बताना है कि किसका कसूर है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतनी बेदर्दी के साथ अपने शौहर को कत्ल नहीं करना चाहिए था। तो नाज़रीन, जब इसका शौहर फड़कने लगता है तो ये अपने शौहर के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, कहती है कि ये फड़के भी ना। नाज़रीन, जब ये औरत देख लेती है कि इसका शौहर दम तोड़ चुका है, फ़ौत हो चुका है, तो ये अपने यारों को कहती है कि मेरे शौहर का चेहरा कोई पहचान ना ले, ऐसा करो पेट्रोल लेके आओ और इसकी लाश को आग लगा दो। तो इसके यार जाते हैं, पेट्रोल लेके आते हैं और ये अपने हाथों से अपने शौहर के ऊपर पेट्रोल छिड़कती है और माचिस लेके आती है, अपने शौहर की लाश को जला देती है और एक बोरी लेके आती है, अपने यारों को कहती है कि इसको बोरी में बंद करके जाके कहीं दूर जाके फेंक दो। तो नाज़रीन, पुलिस को रात के 2 बजे इत्तला मिलती है कि किला अहमदाबाद में कि बोरी में बंद कोई लाश है, तो पुलिस जाके उस लाश को हासिल करती है। तो नाज़रीन, बाद में छानबीन के बाद पुलिस को पता चलता है कि ये अज़मत की लाश है और उसके बाद जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए पुलिस को पता चल जाता है असल कातलों का और पुलिस इस तरह इन कातलों को, सैमा को और इसके यारों को गिरफ़्तार कर लेती है। तो ये डैन सैमा और इसके 3 यार अब पुलिस की हिरासमेंट में हैं। अब देखना ये है कि इनको क्या सज़ा मिलती है। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में अक्सर होते रहते हैं।
नाजरीन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कुछ ही अरसे के बाद ये कातिल बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, इनको अदालतें इज़्ज़त के साथ बरी कर देंगी, क्योंकि यहाँ पे मुलज़म से ज़्यादा, कातिलों से ज़्यादा इज़्ज़तदार इंसान ज़लील होता है, क्योंकि अदालत में पेशी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता, इंसाफ तो मिलता नहीं। अदालतें पेशी पे पेशी देती रहती हैं, या तो तंग आके मुद्दई अपना फ़ैसला खुद कर लेता है, या फिर तंग आके मुद्दई उन कातिलों से सुलह कर लेता है, मरता क्या ना करता। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी सच्ची स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कमेंट में बताएं कि किसका कसूर है। मेरी नज़र में इस औरत का कसूर है। कुछ भी होता मगर इसको कत्ल नहीं करना चाहिए था, वो भी अपने शोहर को। नाज़रीन इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।